मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि शादी के बाद, विवाह के बाद बहुत सी महिलाओं को और कैरियर के संबंध में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ परेशानी आती है। और कई बार तो स्थिति ये होती है कि महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसमें देखो, सबसे पहला कारण तो ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ना। जब किसी महिला की शादी हो जाती है तो उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे में उसे अपने कार्यस्थल पे जाना या अपनी नौकरी पे, ड्यूटी पे जाने में कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, आ जाती हैं। यदि इस स्थिति में परिवार में लचीलापन हो और उदारवाद सोच हो तो महिलाओं को नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं रूढ़िवादिता या उदारवादी सोच नहीं हो या सोच में लचीलापन नहीं हो तो ऐसे परिवार में महिलाओं को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप कामकाजी महिला से विवाह करने जा रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि उसके कैरियर पे विपरीत प्रभाव न पड़े। उसे अपने शादी के रूप में पेनल्टी के रूप में अपनी नौकरी नहीं छोड़ने पड़े। देखो, आज के समय में महिला और पुरुष का जो दर्जा बराबरी का है और आर्थिक इस समय में पैसे की अति आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि कामकाजी महिला, नौकरी करने वाली महिला परिवार में आती है तो इससे उस महिला का ही उद्धार नहीं होता, पूरे परिवार का उद्धार होता है। और जो पारिवारिक स्थिति है ना, मैंने ये व्यावहारिक रूप से देखा है कि जिन परिवारों में महिलाएं कामकाजी हैं, महिलाएं सर्विस कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उन परिवारों की जो आर्थिक स्थिति ना बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा महिला के साथ इस मामले में सहयोग किया जाना चाहिए कि वह अपने कैरियर के प्रति शादी के पश्चात किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न करे। और यदि वह नौकरी कर रही है तो उसकी नौकरी में परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। कई दफ़ा क्या कार्यस्थल पे भी महिलाओं को पूरा सहयोग नहीं मिलता। तो इस विषय पे भी चिंतन करने की ज़रूरत है कि कार्यस्थल पे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको उचित सहयोग मिलना चाहिए, उनको उचित सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार ने भी इस प्रकार के काफ़ी नियम बना रखे हैं जिससे कि यदि छोटा बच्चा है तो उसके लिए स्तनपान की व्यवस्था के लिए अलग से रूम बनवाना और करना है, अथवा छोटे बच्चे के केयर के लिए लंच आवर्स में कुछ ज़्यादा समय देना, है ना, या लंच आवर्स में घर तक जाने की छूट देना बच्चे को संभालने के लिए, या सामूहिक रूप से बच्चों के लिए और किसी न किसी पालन गृह की स्थापना करना, या कार्यस्थल पे यदि कई महिलाएं आती हैं तो बच्चों के लिए पालन गृह की स्थापना करके और महिलाओं के साथ कामकाज में ये सहयोग किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को ये सुविधा दी जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं। कुछ बातें महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से भी विकसित करनी चाहिए। देखो कि जब निश्चित रूप से आपको नौकरी करनी है और परिवार भी चलाना है तो कुछ उसमें आपके अंदर भी लचीलापन होना चाहिए और कुछ परिवार के सदस्यों में होना चाहिए कि देखें कि उसके यदि ऑफिस का समय हो गया है और उसके जो कार्य है या खाना बनाने वाली बात है उसमें उसका सहयोग करना चाहिए। यदि उसको मान लो कि ड्यूटी पे जाने में और विलम्ब हो रहा है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को या तो उसके खाना बनाने में सहयोग करना चाहिए या स्वयं को खाना बनाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों की देखभाल में भी खाली उस पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। मान लो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और उनको तैयार करना है और उसको खुद को भी तैयार करना है तो बच्चों को तैयार करने में और परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। बच्चों की केयर के लिए भी परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। जो कामकाजी महिला है
उसके खुद के व्यवहार में भी लचीलापन होना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि शादी के पश्चात उसकी यदि कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो उसको स्वयं को भी अपने आप में बदलाव लाना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। और इसके बाद हर महिला को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए कि उसके लिए नौकरी कितनी आवश्यक है और परिवार कितना आवश्यक है। यदि उसका परिवार इतना समर्थ है कि वो बिना नौकरी के काम चलाए या घर में इतना वो काम है या तो उसे नौकरी की बजाय परिवार को संभालना चाहिए। या ये स्थितियां हैं कि नहीं नौकरी के बिना काम नहीं चलेगा तो प्राथमिकता नौकरी को ही देनी चाहिए, क्योंकि अर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।